हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल में राइट नाउ अपनी स्टडी कर रहे हैं। गाइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कोर्स के अंदर हैं, आप कौन से ईयर के अंदर हैं या फिर कौन से सेमेस्टर के अंदर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आप सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, सुबह मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, एक ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ जिसके अंदर जो बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी उनको सुन के आपकी जो एग्ज़ाम की टेंशन है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन गाइज़, आज जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उनको सुनने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो जानबूझकर छोड़ना है। गाइज़, जब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी प्रॉब्लम की वजह से ना दे पाएँ अपना एग्ज़ाम, तभी ये चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अदरवाइज़ इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं जो आपको देखने पड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज़, क्या बात है उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसओएल का पासिंग क्राइटेरिया। सो गाइज़, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने एसओएल के अंदर अभी एडमिशन लिया है या फिर लास्ट ईयर एडमिशन लिया था गाइज़, तो गाइज़ आप में से हर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर हम किसी रीज़न की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं किसी सेमेस्टर का, या फिर अगर हमारे किसी सेमेस्टर में हम फेल हो जाते हैं या फिर हमारी ईआर आ जाती है यानी कि हमारी बैक आ जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि बेसिकली अगर आप किसी एग्ज़ाम को नहीं देते हैं तो क्या होगा, आप अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम में आपकी बैक आ जाती है तो क्या होगा। सो गाइज़, चलिए फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है नॉर्मली, यानी कि जो नॉर्मली एसओएल का जो क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो हम उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइज एक स्पेशल चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए लागू होने वाली है, यानी कि 2020 और 21 के सेशन पे लागू होने वाली है, यानी कि वो उन सेशन पे लागू होने वाली है जो कि अभी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च पे, उन पर ये सेकंड नंबर चीज़ लागू होने वाली है। सो गाइज, दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। सो गाइज, बेसिकली एसओएल के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है आपके सेमेस्टर सिस्टम के अंदर वो बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए गाइज, जब आप एसओएल के अंदर किसी एडमिशन लेते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने बीए प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया। सो गाइज, बीए प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के पास जो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसके अंदर आपके पास दो सेमेस्टर होते हैं, एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड एक आपका सेकेंड सेमेस्टर। एंड इसी तरह से आपका जो सेकेंड ईयर होता है उसके अंदर भी दो सेमेस्टर होते हैं, और इसी तरह से आपके जो तीसरा ईयर होता है उसके अंदर भी आपके दो सेमेस्टर होते हैं। यानी कि कुल मिला के आपका जो ग्रेजुएशन होती है वो आपकी 3 साल और 6 सेमेस्टर की आपकी ग्रेजुएशन होती है। आई एम श्योर गाइज ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, अच्छे से आपको ये चीज़ पता होगी। सो गाइज देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एंड आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकेंड ईयर के अंदर जाना है, तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी कि जो मिनिमम चीज़ें आपको करनी है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के अंदर जाने के लिए, वो ये है कि गाइज आपका जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को मिला के, उनमें से आपको 50% एग्ज़ाम में, यानी कि आपके जो 50% पेपर हैं उनके अंदर पास होना होगा। यह आपका, मैं अभी नॉर्मली वाला जो ये क्राइटेरिया है इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो गाइज आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपको 50% पेपर्स के अंदर पास होना होगा, तब आप सेकेंड ईयर के अंदर पहुंच जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे गाइस, मान लीजिए आपने किसी रीज़न की वजह से आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके आपके एग्ज़ाम छूट गए, चारों के चारों आपके एग्ज़ाम छूट गए, तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप जो आपके आगे आने वाला सेमेस्टर होगा, यानी कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, उसके चारों एग्ज़ाम पास करके भी आप सेकेंड ईयर के अंदर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके दो पेपर में आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, एंड आप दो पेपर में फेल हो जाते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर पहुंच जाएंगे। एंड गाइज सेम इसी तरह से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं एंड आपको आपके थर्ड ईयर में जाना है, तो गाइज आपको सेकेंड ईयर के 50% पेपर पास करने होंगे। बेसिकली गाइज अगर आप बीए प्रोग्राम के अंदर हैं तो आपके
साल में 8 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर एंड सेकेंड सेमेस्टर के 4 पेपर। तो गाइज आपको किसी भी सेमेस्टर के या फिर दोनों सेमेस्टर के मिला के 4 पेपर को पास करना है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। सो गाइज आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी तरीके से हर ईयर पे ये चीज़ लागू होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जिन पेपर में हम फेल हुए हैं या जिनमें हम अपेयर नहीं हुए हैं उनका क्या होगा। तो गाइज उनका ये होगा कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं एंड फर्स्ट ईयर के अंदर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के आप 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हैं या आप उन सब्जेक्ट के अंदर उनका एग्ज़ाम ही आपने नहीं दिया है, तो वो जो फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर हैं वो आप लोग देंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ। एंड सेम इसी तरह से अगर आप थर्ड सेमेस्टर के किसी पेपर को स्किप करते हैं या उसमें आप फेल हो जाते हैं तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। और इसी तरह से अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में किसी पेपर में फेल हो जाते हैं, जो पेपर जिसमें आप फेल हुए हैं या आपकी ER आई है वो पेपर देंगे आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ। एंड अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो उसका पेपर देंगे आप सिक्स सेमेस्टर के साथ। इसके अलावा गाइस इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी हैं कि अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करें, अभी तो आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से सारी चीज़ें उलट पुलट हुई हुई हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें CBCS सिस्टम के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया वो यही है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाना है तो आपको 50% पेपर पास करने होंगे एंड सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना है तो आपको 50% पेपर पास करने होंगे। तो गाइस ये तो हो गई हमारी नॉर्मल जो क्राइटेरिया उसकी बात। अब बात करते हैं हम इस साल की, यानी कि 2020 और 21 के सेशन की। देखिए गाइस मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो ये सोचकर परेशान है कि OBE एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे देंगे, घर पे बैठकर एग्ज़ाम कैसे होगा। काफ़ी सारी चीज़ें सबके माइंड में आप लोगों में से चल रही होंगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी प्रॉब्लम की वजह से जिनकी स्टडी नहीं हो पाई होगी। तो गाइस देखिए आप लोगों के लिए ये आप लोग इसको एक गुड न्यूज़ की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन गाइस आप इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है, आप लोगों को अपनी स्टडी पर फोकस रखना है। तो चलिए गाइस पहले मैं आप लोगों को 2020-21 के सेशन के बारे में समझा देती हूँ। सो गाइज अभी मैंने आपको ऊपर वाले सेशन के ऊपर वाले ये नॉर्मल वाले उस पार्ट के अंदर समझाया कि आपको किसी भी ईयर को पास करने के लिए 50% पेपर में पास होना होगा। लेकिन गाइज ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन 2020-21 के सेशन में लागू नहीं होगी। जी हाँ गाइज 2020-21 के सेशन में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हों या फर्स्ट सेमेस्टर के। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और किसी रीज़न की वजह से आप चारों एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, तो गाइज आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के अंदर भेजा जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद गाइज मान लीजिए आपका सेकेंड सेमेस्टर आता है, सेकेंड सेमेस्टर के भी आप सारे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज, आपको थर्ड ईयर के अंदर भेजा जाएगा। यानी कि 2020 और 21 के सेशन में कोविड-19 की वजह से गाइज जो ये 50% पेपर को पास करने वाला जो ये क्राइटेरिया है इसको हटा दिया गया। अगर आप किसी रीज़न की वजह से 2020-21 में अपने सारे पेपर्स को भी छोड़ देते हैं एंड फेल हो जाते हैं या फिर कुछ और हो जाता है तो भी आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन गाइज ये कंडीशन सिर्फ 2020-21 के लिए ही है, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता ही है इस साल कोविड है, तो गाइज इस वजह से। तो गाइज इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक तरीके से आप लोगों के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, थोड़ी सी राहत की खबर है कि अगर आप लोग कहीं दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं एंड आप नहीं आ पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, आपके पेपर में भी छूट जाएँ, तो आप लोगों को ज़्यादा हाइपर होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है गाइज। आप लोग उन पेपर्स को नेक्स्ट ईयर फिर से दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे ये भी आप लोग सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जानबूझ के पेपर को स्किप करते हैं, जानबूझकर पेपर को छोड़ते हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग जानबूझ के पेपर छोड़ रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि गाइज
अगर आप 2020-21 में कोई भी पेपर छोड़ते हो तो वो आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, फिर चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो आपको फिर 2022 के सेशन के अंदर देना होगा। तो गाइस आप खुद सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट जानबूझ के अपने 1, 2 या सारे पेपर छोड़ता है तो अगले साल उसे डबल पेपर्स देने पड़ेंगे, डबल एग्जाम देने पड़ेंगे, अपने थर्ड सेमेस्टर के भी एंड अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के भी। तो गाइज आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए गाइज OBE एग्ज़ाम है, यानी कि आपको आपके घर पे बैठकर एग्ज़ाम देना है। तो गाइज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन एग्ज़ाम्स को स्किप मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम दे पाएँ एंड गाइज आपकी पूरी मदद की जाएगी SOL की तरफ से, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइज OBE एग्ज़ाम आपको कैसे देने हैं, क्या प्रिपरेशन करनी है उनके लिए, इससे रिलेटेड बिल्कुल डिटेल वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप लोगों को आपके घर के एटमॉस्फेयर के अंदर ही पेपर वाला एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है एंड किस तरीके से आपको अपना OBE एग्ज़ाम देना है। सो गाइज ये मैंने आपको 2020-21 का क्राइटेरिया बता दिया है कि 2020-21 में आप चाहे कितने भी पेपर्स के अंदर फेल हो या अपेयर ना हो, आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जिन पेपर्स को आप स्किप करेंगे या फेल होंगे, उन पेपर्स को आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर देना होगा। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ अगर आपको समझ ना आया हो तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।